कतर के दोहा में अमेरिकी बेस पर ईरान ने हमला किया है। ईरान ने अमेरिकी बेस पर 6 मिसाइलें दागी हैं। कतर के दोहा में मौजूद अमेरिकी बेस पर ईरान का हमला। ईरान ने अमेरिकी बेस पर 6 मिसाइलें दाग दी हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की ईरान ने अमेरिकी बेस पर 6 मिसाइलें दागी हैं। ऐसा लग रहा था, ईरान की तरफ से कहा गया था कि इसका जवाब हमारी सेना समय और वक्त देखकर, जगह देखकर तय करेगी। तो कतर के दोहा में अमेरिकी बेस पर 6 मिसाइलें दागी हैं ईरान ने। 40,000 के करीब अमेरिकी सैनिक आसपास के कई बेसेस पर कई देशों में मौजूद हैं, लेकिन ये कतर के दोहा से जहां पर 6 मिसाइलें अमेरिकी एयरबेस पर ईरान ने दाग दी हैं, यानी ये युद्ध अभी रुकने वाला नहीं है, ये युद्ध अभी आगे बढ़ेगा। कतर के दोहा में मौजूद अमेरिकी बेस पर ये मिसाइलें दागी गई हैं। वहाँ कितना नुकसान हुआ है, क्या हालात है वहाँ पर, ये अभी साफ नहीं है, लेकिन जानकारी ये सामने आई है कि ईरान ने कतर के दोहा में अमेरिकी बेस पर हमला किया है। 6 मिसाइलें दाग दी हैं ईरान ने दोहा में मौजूद अमेरिकी बेस पर। इस वक्त की बड़ी खबर, कतर में मौजूद दोहा के अमेरिकी बेस पर ईरान ने हमला किया है। ईरान के पास लोकेशन बाकी बेसेस की भी है। क्या बाकी बेसेस पर भी आज रात हमला होगा या आज रात अमेरिकी फोर्स इसका पलटकर जवाब देगी? लेकिन फिलहाल 6 मिसाइलें दागी हैं। कौन सी मिसाइलें दागी हैं अभी ये स्पष्ट नहीं है। क्या ये फतेह 1 है, क्या ये खैबर है, कौन सी मिसाइलें हैं, लेकिन एयरबेस पर कतर में मौजूद दोहा के एयरबेस, दोहा के अमेरिकी बेस पर ये मिसाइलें दागी गई हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। अमेरिकी बेस पर 6 मिसाइलें दागने की खबर इस वक्त आ रही है। कितना वहाँ पर डैमेज हुआ है, क्या कोई कैजुअल्टी हुई है या नहीं हुई है, ये जानकारियाँ धीरे धीरे सामने आएंगी। लेकिन फ़िलहाल ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर हम इस वक्त बता रहे हैं कि ईरान ने पलटवार किया है। अमेरिका ने नातांज, इस्फहान और फौजों के बेस पर हमला किया है। के आसमान में मिसाइलों की चमक दिखाई पड़ रही है, जिन्हें एयर डिफेंस सिस्टम के ज़रिए टारगेट करने की भी कोशिश समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, हालात किस तरीके के हैं, अभी साफ नहीं है। लेकिन अमेरिकी बेस पर हमले की खबर सामने आ गई है। कतर के अलावा इराक में भी अमेरिकी बेस है। उसके अलावा और बहरीन की बात करें, यूएई की बात करें, यहाँ पर अमेरिकी बेस हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ईरान ने कल यूएनएससी में कहा था हमारी सेना तय करेगी, ईरान नेतन्याहू को सज़ा देता रहेगा। मौसवी का बयान सामने आ गया है। ब्रेकिंग न्यूज़ में आप ये भी देख सकते हैं, जब तक हम उनकी दुर्दशा नहीं कर देते। मौसवी का बयान आया है इजराइल को लेकर और अमेरिकी बेस पर हमले को लेकर। ईरान का कतर में अमेरिकी एयर बेस पर हमला, कतर के दोहा में मौजूद अमेरिकी बेस पर यह हमला किया गया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है दोहा में। ईरान ने जहां पर हमला किया है, क्या वहां पर कैजुअल्टी हुई है, क्या वहां का स्टेटस है इस वक्त, जैसे जैसे खबर आएगी आपका पहुंचाएंगे ये खबर। लेकिन ईरान ने पलटवार किया है। क्या आज की रात अमेरिका पलटवार करेगा? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में कल ईरान ने साफ कर दिया था
कि वो उसकी सेना तय करेगी कब और कहाँ पलटवार करना है, हमला करना है। तो अमेरिकी प्रतिनिधि ने कहा था कोई भी पलटवार, कोई भी हमला ईरान में विनाश का कारण बन सकता है, लेकिन अभी ईरान ये हमला कर चुका है जो आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं। कतर में अमेरिकी सैन्य बेस पर ये हमला हुआ है। मोबाइल फ़ोन के ज़रिए कतर के आसमान में आ रही इन मिसाइलों को किसी ने अपने मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड किया है। जो तस्वीरें इस वक्त दिख रही हैं, कतर के आसमान में मिसाइलें दिखाई पड़ रही हैं। ये मिसाइलें कौन सी हैं ये तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन ईरान ने कल ही साफ कर दिया था कि वो पलटवार करेगा, वो हमला करेगा। और अमेरिका ने भी कह दिया था कि कोई भी हमला अमेरिका ईरान को अपने विनाश का कारण समझना चाहिए। हमला करने से पहले ईरान ने कतर में अमेरिकी बेस पर हमला किया है। कतर का एयर स्पेस अब बंद कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर ये इस वक्त चल रही है। धमाके सेंट्रल दोहा और लुज़ैल नॉर्थ में, कतर के राजधानी के पास ये देश सुने गए हैं। रात में आसमान चमक रहा है। अजय जांडियाल मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजय, विस्तार से जानकारी दीजिए। ईरान ने पलटवार कर दिया है। देखिए राजीव, इसी चीज की आशंका जो है वो लगातार जताई जा रही थी कि जिस तरीके से ईरान और इजराइल की जंग के बीच में यूएस की एंट्री हुई है, ईरान क्योंकि यूएस तक हमला करना उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान नहीं होगा, और इसीलिए शायद जो है ईरान ने जो चुना है वो कतर और इराक के यूएस के बेसिस चुने हैं, जहां पर ईरान की तरफ से जो है मिसाइल अटैक किया गया है। और ये बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं हालांकि ज्यादातर हवा में ही जो है वो नष्ट कर दी गई, मगर एक से दो जो विस्फोट जो है वो इराक में जो कतर में हुए हैं वो अपने आप में बताते हैं कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो शायद वहां पर पहुंचने में कामयाब रही। हालांकि इसमें कितना नुकसान यूएस को हुआ है ये कहना संभव नहीं है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल वर्ड इसमें कोई नहीं आए हैं। मगर जिस चीज की आशंका मैं और आप जब शाम को जो है हम देख रहे थे, वो इसी चीज की आशंका थी कि अब ईरान के हमले अगर यूएस के बेसिस पर होते हैं तो फिर इसका खामियाजा ईरान को भुगतना पड़ेगा। और अब यूएस किस तरीके से रिटेलिएट करता है ये देखना होगा। अगर कोई नुकसान हुआ होगा यूएस के किसी भी नागरिक का, यूएस के किसी भी जो सैनिक का, तो उसका मतलब है कि यूएस जो है वो जवाबी कार्रवाई करेगा और बड़ी कार्रवाई करेगा। और अगर नहीं हुआ तो क्या यूएस इसमें संयम बरतेगा? हालांकि अभी जो ताज़ा जानकारी है, कतर सरकार की तरफ से जो है वो इस हमले की निंदा की गई है यूएस बेस पर, और इसको लेकर ही जो है उन्होंने अपनी एयर स्पेस जो है उसको भी टेम्परेरी बंद कर दिया है अपने लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर। जो जानकारियां हैं कतर, ओमान, इराक और तमाम जो बड़ी खबर मैं रोक रहा हूं आपको, ईरान की तरफ से इस पर बयान सामने आ गया है। अमेरिका के साथ हिसाब बराबर कर लिया। अमेरिका ने जो हमला किया था न्यूक्लियर प्लांट्स पर, अब ईरान ने अमेरिका के साथ हिसाब बराबर कर लिया। सबसे बड़ा बेस है कतर के दोहा में मौजूद अमेरिका का बेस, जहां पर मिसाइलों से ईरान ने हमला कर दिया। अब तक 6 मिसाइलें दागने की खबर सामने आ रही है, लेकिन संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। और ईरान ने कहा है कि उसने अमेरिका के साथ हिसाब बराबर कर लिया। क्या वाकई ईरान ने हिसाब बराबर किया है, या अब इस वॉर के, इस जंग के आगे बढ़ने की आशंका जाहिर की जा सकती है और अमेरिका का पलटवार सामने आ सकता है? अगर अमेरिका का पलटवार सामने आता है
तो क्या एक बार फिर से ईरान हिसाब बराबर करने की कोशिश करेगा? ये बड़ी बात है, लेकिन ईरान की तरफ से बयान आ गया है कि हमने अमेरिका के साथ हिसाब बराबर कर लिया है। अजय जांड्याल, ईरान कह रहा है हिसाब बराबर कर चुके हैं। देखिए राजीव, हिसाब बराबर जैसा मैं पहले कह रहा था कि हिसाब कितना बराबर हुआ है, क्या यूएस के किसी सैनिक को, किसी एयरक्राफ्ट को या फिर किसी नागरिक को कोई नुकसान हुआ है? अगर ऐसा हुआ होगा तो फिर ईरान की तरफ से हिसाब बराबर होगा। यूएस इस पर कार्रवाई क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, ये यूएस पर निर्धारित करेगा। मगर जिस तरीके से ये हमला हुआ है उसके बाद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं जंग जो है अगले पड़ाव की ओर बढ़ जाएगी, और उसके बाद जो है वो क्या होगा वो दुनिया देखेगी। क्योंकि अगर ईरान इसे सिंबॉलिक अटैक जो है वो बता रहा है, क्योंकि हमला करने के तुरंत बाद ईरान का ये स्टेटमेंट कि हमने यूएस के साथ हिसाब बराबर कर दिया का फिर ये मायने हो सकते हैं कि उसने एक सिंबॉलिक अटैक किया जिसमें किसी तरह का नुकसान जो है वो यूएस को ना किया हो, और जस्ट अपने लोगों को बताने के लिए अपनी जो रजीम जो वहां पे है इस वक्त ईरान में, वो अगर इस हमले को अंजाम देके सिर्फ ये बताना चाहती हो कि हमने भी हिसाब बराबर कर लिया तो ये मान सकते हैं। मगर अगर कोई भी नुकसान यूएस के किसी एयरक्राफ्ट को, यूएस की किसी प्रॉपर्टी को या फिर सैनिक को, नागरिक को हुआ होगा, तो उसके अंजाम जो है वो ईरान के लिए बेहद बुरे होंगे और उसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। इस चीज से हिसाब लगाया जा सकता है कि ईरान के आसपास के मिडिल ईस्ट की जितनी कंट्रीज हैं, चाहे वो इराक है, कतर है, ओमान है, पाकिस्तान है, वहां पर यूएस के कई बेसिस हैं, और उन यूएस बेसिस पर से तो छोड़िए, उसके साथ साथ यूएस जो है इजराइल के जरिए और यूएस खुद जो है वो ईरान पर बहुत बड़ा हमला जो है वो करने की क्षमता रखता है। मेजर जनरल एजेबी जैनी भी मेरे साथ सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त जुड़ गए हैं। मेजर जनरल एजेबी जैनी, ये ईरान ने जो हमला किया है कतर के बेसिस पर, और ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है कि कतर, बहरीन, कुवैत और इराक में ऐसा उसने करने की कोशिश की है, लेकिन ये तस्वीरें हम कतर के दोहा के बेस की दिखा रहे हैं। क्या ईरान ने हिसाब वाकई बराबर कर लिया है या फिर अब अमेरिका का रिटेलिएशन झेलना होगा? सर धन्यवाद राजीव, अपने ब्रेकिंग न्यूज में शामिल करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अच्छा लगता है आपके डिबेट्स में। देखिए, दो बात। एक तो आपके जो कॉरेस्पॉन्डेंट बोल रहे थे कि आशंका थी कि ऐसा होगा, आशंका नहीं थी। शाम से कितने ही चैनल पे मैं ठोक बजा के बोल चुका हूं कि ये तो होना ही है, क्योंकि ईरान छोड़ेगा नहीं। ईरान की क्षमता का आप अंदाजा नहीं लगा सकते, और ना ही उसको कमजोर समझना चाहिए कि उसके 20 साइंटिस्ट मार दिए या उसके 20 उसके आला फौजी अफसर मार दिए, 9 साइंटिस्ट मार दिए, 3 अपने इस्फहान, फोदो और ये उस जगह पर आपने अटैक कर दिया, तो ये माने कि ईरान मान जाएगा और वो नेगोशिएशन कर देगा। ऐसा नहीं होएगा राजीव। तो ये जो अभी कतार में किया है हमला, ये तो एक नमूना है। और जो दूसरी बात आपकी कि क्या हिसाब बराबर हो गया, हिसाब तो अभी शुरू हुआ है, खाता तो अभी खुला है। क्योंकि आप देखें कि कतार, बहरीन, ओमान, सऊदी अरेबिया, सेशल्स, डिगो गार्सिया, ईरान के तट के ऊपर में भी 40,000 राजीव, 40,000 अमेरिकन सिपाही हैं इनके 8 या 10 बेसिस में। तो ये ईरान छोड़ेगा नहीं। अभी तो ये कतार के ऊपर इन्होंने खाली ट्रेलर दिखाया है। अगर चेक की इजराइल ने या अमेरिका ने इसके बदलाव में कुछ और किया और समझौते की बात नहीं आई टेबल के ऊपर, तो मेरे मायने में तो ये एस्केलेशन और बढ़ेगा। और आखिरी बात जो मैं बोलना चाहता हूं राजीव, वो ये, हमारे मिलिट्री स्ट्रेटेजी में ये कहा जाता है कि एस्केलेशन लैडर, यानी कि कदम बाय कदम जो है मामला बढ़ता जाए और चौकन्ना होता जाए और संगीन होता जाए। एस्केलेशन लैडर पे चढ़ना बड़ा आसान होता है राजीव, वहां से
उतरना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल तो होता ये भी एक स्टेप है एस्केलेशन का, क्योंकि ये तो उम्मीद थी कि वो हॉर्मूज को बंद कर देंगे, रेड सी को माइन कर देंगे, उनके होती जो है वो अटैक कर देंगे, फास्ट पेट्रोल बोट्स जो है ईरान की सारे शिपिंग लाइंस को बंद कर देंगी। ये भी था कि ईरान की जो है मिसाइल सिस्टम, उनके 5,000 मिसाइल हैं, उन्होंने खाली